गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में अपन ने पढ़ा था ऑप्स वर्सेस उप्स, है ना। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। रिपीट कर लें फिर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। इसमें टॉप डाउन अप्रोच काम में ली जाती है, इसमें बॉटम अप अप्रोच काम में ली जाती है। बॉटम अप अप्रोच काम में ले जाती है। इसमें डेटा हाइडिंग की सुविधा नहीं होती है, उसके अंदर डेटा हाइडिंग की सुविधा होती है। इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म की सुविधा नहीं होती, इसमें इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म की सुविधा होती है। इसमें प्रोग्राम्स को डिवाइड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन। इसमें डिवाइड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये डिफरेंस आपको कुछ लास्ट क्लास में मैंने बताए थे। इसके एग्जाम्पल हो गए सी, कोबोल, पास्कल। इसमें हो गए सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प। ये उप्स के हो गए एग्जाम्पल, जिसके कंसेप्ट पे लैंग्वेज काम करती है आपको। अब उप्स के कुछ कंसेप्ट हैं जिससे उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाती है। इसके कंसेप्ट है। सबसे पहला कंसेप्ट है आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहला क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी होती है जिसका कोई ना कोई बिहेवियर होता है। क्या होता है? बिहेवियर होता है। आम भाषा में अपन लें तो डेटा एंड फंक्शन को जो एक जगह हम बांध के रखते हैं, एसोसिएटेड रखते हैं, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। डेटा को तो क्या बोलेंगे? उसके फीचर, विशेषताएं, और फंक्शन को क्या बोलेंगे? बिहेवियर। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी होती है जिसकी कुछ विशेषताएं और उसके बिहेवियर होते हैं, है ना। डिटेल में आपको बताऊंगा मैं फिर। उसके बाद आती है आपकी क्लास। क्लास ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लास। एक जगह विभिन्न ऑब्जेक्ट्स और उसके फंक्शन को एसोसिएट करके रखते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा को हाइड कराने की टेक्निक। ये एक प्रोसेस होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसमें एसेंशियल डेटा यूज़र के सामने डिस्प्ले किए जाते हैं और उन डेटा की बैकग्राउंड डिटेल इत्यादि चीज़ें हैं वो उससे क्या रखी जाती हैं? हाइड रखी जाती है, छुपा के रखी जाती हैं। तो ये कंसेप्ट कहलाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। प्रोसेस होता है जिसमें आवश्यक डेटा यूज़र के सामने होते हैं, अनावश्यक या उनकी बैकग्राउंड डिटेल यूज़र से क्या रखी जाती है? हाइड रखी जाती है, जिससे इसकी कम्प्लेक्सिटी कम की जा सके प्रोग्राम की। जैसे आपको एग्जांपल में मैं बताऊं, आप बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो आपके सामने इसेंशियल फीचर ही डिस्प्ले होते हैं, उनकी बैकग्राउंड डिटेल यानी बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहे होते हैं आपको पता नहीं होता है।
बाइक चला रहे हैं अपन, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर वगैरह, स्टीयरिंग आपके सामने होते हैं, परंतु आपको ये नहीं पता कि क्लच बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, एक्सीलेटर कैसे काम करता है अंदर, वो आपसे हाइड रखा हुआ है, आपसे छुपा के रखा गया है, वो है ना, वो डेटा अब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट है उसका, जिसके अंदर एक ही टाइप के कोई भी है फंक्शन, आपका एक नाम का फंक्शन है, वो एक साथ एक से अधिक कार्य कर सकता है ना। एक मान लो सम नाम का एक फंक्शन बनाया आपने, सम नाम का फंक्शन बनाया, एक जगह तो ये सम नाम का फंक्शन है इंटीजर डेटा और फ्लोट डेटा को ऐड कर रहा है, दूसरी जगह 3 इंटीजर को कर रहा है, थर्ड जगह कुछ और कर रहा है, यानी एक ही नाम के फंक्शन को हम एक से अधिक जगह, एक से अधिक प्रकार से काम में ले रहे हैं, वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहलाता है वो? पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। फिर अगला कंसेप्ट है इसका एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन कैप्सूल से बना है ये, कैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, उसके अंदर ये कंसेप्ट है, ये हमें बताता है कि कैप्सूल के 2 पार्ट होते हैं, दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही इसके अंदर डेटा और फंक्शन 2 पार्ट होते हैं, वो दोनों एक साथ क्या होते हैं? इनकैप्सुलेशन होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, यानी जो डेटा आप काम में ले रहे हैं उनके जो एसोसिएटेड फंक्शन है वो उसके साथ टाइड होने चाहिए, टुगेदर होने चाहिए, बंधे हुए होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। तो ये इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट हमें बताता है ना। तो ये कुछ इसके इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इनहेरिटेंस। हेरिटेंस का मतलब होता है उत्तराधिकार में मिला हुआ। इनहेरिटेंस के कंसेप्ट हमें ये आज़ादी देता है कि एक कोई भी प्रॉपर्टी है, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी चाइल्ड्स काम में ले सकते हैं। उत्तराधिकार में जो मिली हुई प्रॉपर्टी है वो उसको काम में ले सकता है। जैसे आपने एक कोई बनाया, ए नाम का क्लास बनाई, उस क्लास को बी क्लास बनाया, इनहेरिट करके, यानी इसकी सभी प्रॉपर्टी कौन काम में लेगी? बी, यानी इसकी पेरेंट्स क्लास है, चाइल्ड्स क्लास है, तो ये इसको काम में लेगी। आगे बताऊंगा मैं सभी पेरेंट्स चाइल्ड्स क्लासें क्या होती हैं। तो इनहेरिटेंस कंसेप्ट हमें डेटा की रीयूजेबिलिटी की परमिशन देता है, रीयूजेबिलिटी की परमिशन देता है, यानी एक डेटा आपने पहले काम में लिया उसको दोबारा से आपको काम में लेने की परमिशन देता है। उत्तराधिकार में जो भी उसकी प्रॉपर्टी रिसीव करेगा नेक्स्ट वाला क्लास, वो उसको काम में ले सकती है, जैसे अपनी प्रॉपर्टी को समझ के उसके समान। तो ये आपके उसके कुछ कंसेप्ट हैं, अलग अलग डिटेल में ढंग से मैं नेक्स्ट पीरियड में मंडे को अपन करेंगे। ऑब्जेक्ट, क्लास, एक बार इनके नाम देख लो आप, और देखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार नाम देखो। ऑब्जेक्ट, क्लास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, है ना। ऑब्जेक्ट, क्लास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन, ये आपके इस उप्स के क्या है? कंसेप्ट है। किसके कंसेप्ट हैं? उप्स के, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसको बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसको बनाते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनको एक एक को।
एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। एक बार तो ओवरव्यू बताया भी इनका, केवल इनके नाम में एक बार ध्यान में रखने हैं आपको।